अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये रात का टाइम है और हम लोग जो है पीछे इस तरह से हुआ है कि मैंने स्टार्ट में म्यूज़िक इसलिए लगा दिया हुआ था कि ये गाड़ी वाला क्लिप था और मेरे पास, और ना यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है एलईडी की वजह से, तो फ्रंट पे जो सॉन्ग्स चल रहे होते हैं ना उसकी वजह से। तो अब 2 दिन से ये व्लॉग एडिट हुआ हुआ है लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो रही थी इस पर। आज मैं किचन में खड़ी हुई थी, साथ में खाना बना रही थी, तो मैंने कहा आज हर हाल में ही मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो ईद के बाद, हालांकि इस दफ़ा ईद बहुत स्लो गुजरी है, बहुत तबीयत ख़राब थी और यही 2-4 दिन मज़ीद तबीयत ख़राब रही है। तो अब जो है ज़ुहैब का ऑफ़ है 3-4 दिन, तो बस इस वजह से मैं घर पे ही हूँ और रात को चली जाती हूँ बाहर तो लाजमी जाना है ना हमने, तो बाहर जाते हैं हम। फिर उसके बाद फिर रात को 2, ढाई, 3 बज जाते हैं घर आते आते, फिर सोते सोते 4-5। ये रूटीन चल रही है आजकल। इतनी फेड अप हूँ मैं इस रूटीन से, तो क्योंकि सुबह का नहीं पता चलता, 12, 1, 2 ये टाइम होता है और सुबह हमारी मॉर्निंग जो है वो इस टाइम पे हो जाती है। और उसके बाद फिर हम रात तक जो है बस थोड़ा बहुत रेडी हुए, तैयार हुए, नाश्ता वाश्ता किया, तो वो शाम हो गई और शाम को फिर बाहर चले गए, फिर अगले दिन आए, तो ये रूटीन। तो बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है जब मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है ना, तो टाइम जो है ना पता ही नहीं लगता, बड़ी जल्दी वो छुट्टियां गुजर रही होती हैं। और अगर ऑफ ना हो तो फल्ला पूरा दिन भी बड़ा मुश्किल से गुजरता है। तो यहाँ पे ये था कोई ईद से 1 दिन पहले का व्लॉग। अब ये पीछे मेरी खटखट को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो ये ईद से 1 दिन पहले हम कुछ चीज़ें थी थोड़ी बहुत, तो वो लेनी थी, बहुत ज़रूरी थी। तो लेकिन था कि कहीं भी जा रहे थे तो बहुत रश था, चेज़अप वगैरह और आइडियल मॉल, हर जगह ही ऑलमोस्ट बहुत रश था। तो खैर यहाँ हम आ गए थे मेट्रो पे और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की और उसके बाद ना हम वापस जा रहे थे। यहाँ से फिर मैं बच्चा पार्टी गई, मिराल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसकी शॉपिंग की। और यहाँ फिर ये एलईडी आ गई। अभी मैंने ना फ़ोन को बहुत ऊपर कर के बनाई है वीडियो कि ये एलईडी वाला सीन ना आए, तो अब इस पर भी मैं स्टिकर लगाती हूँ अभी वॉइस ओवर करने के बाद। तो यहाँ से फिर मैंने बच्चा पार्टी गई, मिराल की कुछ चीज़ें ख़रीदी, वो ली। और उसके बाद फिर ये शायद इसमें मैंने ईद का भी 1-2 क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाती रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई ही नहीं है। और मैंने मिराल के लिए क्या लिया था वो मैं ये दिखा रही थी कि इसके ये हेयर बैंड्स लिए थे। मैं वैसे वो नोट वाले हेयर बैंड्स ढूंढ रही थी, वो नहीं मिले मुझे, वो हर जगह ही उन्होंने यही कहा कि शॉर्ट हैं। और 2 टी-शर्ट्स ली थी इसकी, ये वाली, और ये थी 895 की, और एक और थी, ये थी मेरा ख्याल 795 की समथिंग, इसी तरह कुछ है। तो बस बाकी बिराल की शॉपिंग तो खैर हो चुकी हुई थी और उसकी तैयारी भी हो गई हुई थी। मुझे उसके लिए कपड़े ख़रीदने तो नहीं थे, लेकिन बस फिर लालच बुरी बला है तो ऐसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा नहीं चलो 1-2 टी-शर्ट्स ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी ना जीन्स थी, वो जीन्स उसकी नहीं पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो उसकी जीन्स तो पड़ी हुई है तो मैं ना उसके साथ की टी-शर्ट्स वगैरह ले लूँ। तो ये थी ईद की मॉर्निंग। उसी दिन रात को मैं घर आ गई थी, मिराल को भी ले आई थी। फिर नेक्स्ट डे तैयार होकर हम दोबारा अम्मी की चले गए, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी थी, उन्होंने भी ड्यूटी पे जाना था। और ये मॉर्निंग में कलेजी बनी हुई थी नाश्ते में, वो दिखा रही थी मैं पीछे। और यहाँ पे फिर शाम को हस्बैंड आए थे, मुझे और मिराल को बाहर ले गए थे। वैसे वो ये होता था कि सारा दिन वो ड्यूटी करते थे और रात को आते थे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जैसे वो फ्री होते थे। और उसके बाद फिर आकर 1-2 घंटे हमारे साथ स्पेंड करते थे और उसके बाद फिर चले जाते थे। तो 3 दिन ईद के जो है ना वो ऐसे गुजरे हैं। फिर रात को हम KFC चले गए थे। फर्स्ट डे तो ये हुआ था और कुछ ख़ास हुआ नहीं, बाकी सो के ईद गुजारी। सेकंड डे ये हुआ कि कुछ था नहीं करने को, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं पुलाव ही बना लेती हूँ। थी तो मैं अपनी अम्मी के घर ही, तो मैंने वहाँ पे ये पुलाव चढ़ा लिया था। ये पुलाव भी बहुत मज़े का बना था और ये पुलाव ऐसे बहुत अच्छा बना था। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी दाल भी बस यहाँ साथ साथ रेडी हो रही है।
तो मैं इसकी भुनाई कर रही थी और इस पर मैंने क्या किया कि पहले मैंने यखनी अलहदा निकाल ली थी और गोश्त इतना अच्छा गोश्त था कि इतना अच्छे तरीके से वो गल गया था कि वो सिर्फ यखनी गलाने में ही ना हड्डियों पे से भी उतर गया था। और बस प्याज ब्राउन की, उसके अंदर मैंने ये गोश्त डाल दिया था, मटन पुलाव बना रही थी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था शायद, बस इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं दी थी। और ये इस तरह मैंने मोटे मोटे करके ना टमाटर काट के डाले थे और हरी मिर्ची इस तरह साबुत डाली थी। और कुछ बस लहसुन अदरक में भी कूट लेती हूँ हरी मिर्ची, उसमें भी मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है उसका। कि किसी भी हांडी में अगर आप लहसुन अदरक में हरी मिर्ची कूट लेते हैं ना तो उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस यहाँ पे यही सब कुछ हो रहा था, खाने शाने पक रहे थे। और अभी भी यही होता है कि खाने पकाने होते हैं, औरतों का तो एक ही काम होता है, खाना पकाना है। और आजकल फिर मौसम बहुत अच्छा हुआ है, आजकल बारिशें हो रही हैं हल्की हल्की और हवाएं चल रही हैं बहुत अच्छी। तो आजकल फिर हमारे यहाँ जो है ना बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। आगे आगे क्लिप्स देखते रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस जल्दी जल्दी आती गई तो रूटीन में मेरी वीडियोस का बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़ी दिनों के बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतनी सुस्त हूँ वीडियो अपलोड करने के चक्करों में। असल में ना मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना तो उस पर कोई व्यू ही नहीं आया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार। तो मैंने फिर वो शेयर किए आगे। अच्छा मुझे लगता है कि अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना असल में, और इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो मुझे ये थोड़ी सी ना एफर्ट करनी पड़ेगी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या अपने वीडियो पे व्यूज़ लेने के लिए, कि ख़ुद से मतलब मुझे ख़ुद से एफर्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। खैर बस हम यहाँ पे बाहर आउटिंग पे निकले हुए थे और उसके बाद सेकंड डे की शाम को भी यही हुआ था और बस इसी तरह हमारी ईद गुजर गई। बस आप थोड़ा सा चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कमेंट्स तो मेरे खैर ऑलमोस्ट ऑफ ही होते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता वीडियो का, तो मैं बाद में जब देखती हूँ ना फिर मैं उसको सेट कर लेती हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।